जय हिंद बच्चों, कमांडो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमारा है कमांडो सीरीज का पार्ट 4। और इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हम 4 अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और फुल डिटेल डिस्कशन होता है। इसमें पहले टॉपिक होता है, फिर कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाया जाता है। यदि आपके पास भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और अब हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब येट, सो फार, रिसेंटली, एवर और सिंस। फॉर हम कहां पर यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है इसमें। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और ये हमारी क्लास बहुत शानदार रहती है। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैंने 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट किया है और 3 बार लगातार सीडीएस को क्वालिफाई किया है। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके लिए डिफेंस सेक्शन में, और मैं आपको हर चीज गाइड करने वाला हूं। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराने वाला हूं। यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप मतलब बहुत कुछ गेन कर सकते हैं इस चीज से। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि मैं इसको ऑलवेज इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसमें, टेंस की क्लास में। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है और क्लास को करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट यदि आपको स्पेसिफिक इसी में डाउट है तो आज इसकी क्लैरिटी करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। वैसे तो ये 12th क्लास का टॉपिक है, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो हैज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और जो हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। और हमेशा याद रखना कि हैव और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। इसका नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव क्या होता है कि हैज या हैव के बाद नोट आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नोट का यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हैज हो या हैव हो पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर से हैज किसके लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात आई समझ में। और इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप क्या होता है, WH वर्ड, उसके बाद हैज या हैव। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, आपका नोट नेगेटिव बन जाएगा। बट हम इसमें अब सीखते हैं कि इसमें नया क्या होता है। तो व्हाट इज न्यू इन दिस टेंस, नया क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या वजह हुई जो हमें अलग से टॉपिक लाना पड़ा। यस, देखिए, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्क पास्ट में स्टार्ट हो तो जाता है, बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में रहता है। उसका इफेक्ट प्रेजेंट में रहे। ऐसा कार्य, ऐसा वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो बट अब तक चलता आ रहा हो, या फिर उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर हो, या तो वर्क कंप्लीट हो चुका हो या चल रहा हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो क्या चीज समझे हम कि पास्ट का कोई वर्क चलता हुआ आ रहा और इफेक्ट दिखा रहा प्रेजेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसा कि इसका यूज क्या होएगा। इससे पहले कुछ वर्ड हैं जी, देखिए, इससे पहले हम वर्ड्स देखेंगे कि वर्ड्स यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स देखिए क्या क्या होते हैं। येट, सो फार, मतलब आपको यदि येट दिखाई देगा तो येट एक ऐसा वर्ड है जो ये शो करता है कि वर्क तो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है। तो सो फार का भी यही मतलब होता है। रिसेंटली, कुछ वर्क ऐसा हुआ या फिर टेंस ऐसा हुआ जिसके लास्ट में रिसेंटली आ रहा हो, तो वो भी यही शो करेगा कि जो पास्ट में वर्क स्टार्ट हुआ था उसका अभी भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, टिल नाउ, नेवर, एवर, फोर, सिंस। और फोर और सिंस तो मैं कमांडो सीरीज के सेकंड पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखने लगा और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ और अप टू प्रेजेंट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेज हैं जो आपको टेंस में यूज करने को मिलेंगे। किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर, ये बात समझ में आई, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ वर्ड्स। अब मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए जरा क्या आएगा कि आई हैव आंसर्ड 10 क्वेश्चंस सो फार। जी बताइए इसे हम किस तरीके से पहचाने। सो फार ये वर्ड है, सो फार की वजह से, मतलब आई हैव आंसर्ड 10 क्वेश्चंस। अब ये 10 क्वेश्चन का जवाब मैं अब तक दे चुका हूं,
तो इसका मतलब हो गया कि स्टार्ट, पहला क्वेश्चन कब स्टार्ट होगा, पास्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर, तो अब तक जब से फर्स्ट स्टार्ट हुआ और अब तक क्या रहा, 10 क्वेश्चन का जवाब दे चुका है। जो पास्ट में वर्क स्टार्ट हुआ था वो अब तक चल रहा है, तो इसलिए हमने सो फार का यूज किया। और सो फार का मतलब हो गया कि अब तक मैं दे चुका हूं, तो इसलिए हमने किस टेंस का यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है, हैव आंसर्ड। और इससे आगे भी देने की पॉसिबिलिटी है। सी हैज read 4 chapters of this book so far, मतलब वह अब तक इस बुक के 4 चैप्टर्स पढ़ चुकी है, तो यानी कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब क्या पता 5वां स्टार्ट कर दे, लेकिन जब पहला स्टार्ट किया होगा पास्ट रहा होगा, तो इसलिए इसमें क्या यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक चीज याद रखो कि आई के साथ तो हैव का यूज हुआ है और सी सिंगुलर होता है, इसके साथ हैज का यूज हुआ है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट कॉलेज। देखिए जब से उसने स्कूल को छोड़ा है, कॉलेज को छोड़ा है, तब से मैं उसे नहीं मिला हूं। तो देखिए जब उसने कॉलेज छोड़ा, एक पास्ट की घटना थी, एक पास्ट की इवेंट था, बट इस टाइम वो प्रेजेंट में भी असर डाला कि अब तक नहीं देखा उसे दोबारा, तो इसलिए हमने किस में यूज किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। डिड यू एवर ईट चिकन, यानी कि वो पूछना चाहता है कि क्या तुमने अब तक चिकन खाया है, या फिर एक पास्ट की घटना जो अब तक बता रही है कि बताओ सही अभी तक खाया है या नहीं खाया। तो हम क्या कह सकते हैं, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन चिकन, मतलब वो अब भी पूछना चाह रहा है कि इसका इफेक्ट अब है या नहीं है। आगे देखिए, he has had his breakfast recently। अब देखिए he has had, हाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, recently। अभी ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि उसने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो गया, बट उसका इफेक्ट अब भी है कि हाँ कर लिया है, उसने कंप्लीट कर लिया, बट कर लिया। अब जरा देखिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हैज और हैड एक साथ क्यों आए। मैं इसका रीजन बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर और रिसेंटली किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, इसकी वजह से हैज आया। बट हैज ये कहता है, सिंगुलर ने कहा कि हैज आएगा और हैज ने कहा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, और मतलब ब्रेकफास्ट करने की हैव आती है, हैड होती है और हेड होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो इस वजह से हैज के बाद क्या आया है, हमारा हेड आया। तो इसे एरर नहीं मानना, एरर नहीं है ये सही है बिल्कुल, क्या हैज हैड। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। तो इसका मतलब है ट्रेन अभी अभी जा चुकी है, ट्रेन हैज अराइव्ड मतलब आई हुई है जस्ट नाउ, तो इसका मतलब आ तो गई बट उसका इफेक्ट है अब भी। तो द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, अभी अभी आई है, तो इसलिए हमने किसका यूज करा, हैज अराइव्ड। क्लियर है, यस जी। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ। अब देखिए टिल नाउ का मतलब हो गया कि अभी तक नहीं आई, टिल नाउ नेगेटिव में यूज होता है मोस्टली। क्या, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ, मतलब ट्रेन अभी तक नहीं आई है, इसका मतलब है उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी चल रहा है। इसलिए जहां भी टिल नाउ आपको दिखे तो वहां पर आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। आगे चलते हैं हम, क्या, सी डिड नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, यानी कि सी डिड नॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट येट का मतलब हो गया कि उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। अब देखिए क्या कि पास्ट की चीज थी और अभी तक उसका असर है कि अभी तक तैयार नहीं करा, तो हम डिड नॉट का कैसे यूज कर सकते हैं, डिड नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। एक मिनट, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। समझ में आई बात। अब देखिए जरा, हमने कहां से क्लास ली थी, इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट को जानने की कोशिश करी, जिसमें हमने जाना कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिक स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में जाना, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो पढ़ी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। अब आया व्हाट इज न्यू इन दिस टेंस। मैंने बताया कि कोई वर्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। और उसका यूज किस तरीके से है वो देखिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्पेसिफिक जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं, मतलब ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो पास्ट में
स्टार्ट हुआ हो बट उसका इफेक्ट अब भी हो या चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें क्या क्या था, येट था, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, दिस इज द टाइम, फर्स्ट, टू, थ्री टाइम्स, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ और अप टू प्रेजेंट। ये सब यही मेन चीज यूज शो करेंगे क्या, कि एक ऐसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब तक चला। मेरी बात क्लियर हुई है आपको? जी हाँ। उसके बाद देखिए, हम मैंने सेंटेंस में यूज करना सिखाया, क्योंकि जब तक आप टेंस में यूज नहीं करना सीखोगे तो कैसे करोगे। और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए यूज मैंने देखा कि आपको सो फार देखने को मिला तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ, और आई के साथ हैव का यूज करते हैं। उसके बाद सो फार आया, फिर से क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, अब सिंस ने बताया कि उसका इफेक्ट अब भी है, कॉलेज बेशक पास्ट में छोड़ चुका, इफेक्ट अब भी है। और फिर हमने देखा कि एवर तक पूछ रहा है, अब तक का आंसर पूछ रहा है। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर अच्छी अच्छी पीडीएफ और ये सारे नोट्स और अपडेट मिलती रहेंगी आपको। जी, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जी जी, उसके बाद देखा हमने कि रिसेंटली भी हमें क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। देन हमने बताया कि जस्ट नाउ क्या बताएगा, कि अभी तक उसका असर है। ठीक है जी। देखिए अब टिल नाउ भी क्या होता है, टिल नाउ होता है कि हैज और नोट को वो करता है, शो करता है। इसके बाद क्या आएगा, येट भी ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करेगा। जी नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब हम आते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा और आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर अच्छे अच्छे वोकैब याद कर सकते हो इस तरीके से, एनिमेशन वीडियो से और इमेज से। इसके बाद यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे इस चैनल को शो कर सकते हो, देख सकते हो और इससे सीख सकते हो। और ये वाली सीरीज जो है वो है कमांडो सीरीज, जो लगातार चलती जा रही है और बच्चों की फेवरेट बन रही है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर तरीके से समझाया जाता है, विद एग्जाम्पल, विद कॉन्सेप्ट। तो यदि आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो इसे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो, उसमें ये कारगर साबित होगी और आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।